बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद सुफियान शाहिद और आज की इस वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहावलपुर बोर्ड से डिग्री लेने का तरीकाकार। अब दिगर जितने भी बोर्ड्स हैं वहां से डिग्री लेते वक्त चंद एक बातों का ख्याल जो है वो आप लोगों ने लाजमी रखना है, वरना आप लोगों का जो है वो टाइम भी वेस्ट होगा और पैसे भी वेस्ट होने वाले हैं। अच्छा जी, पिछले दिनों हमारा बहावलपुर बोर्ड में जाने का इत्तेफाक हुआ और वहाँ से हमारा मकसद था कि डिग्री जो है वो एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है वो ले सकें। इसी सिलसिले में मैंने सोचा कि ये एक इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों को अब्रॉड जाना होता है, इसी तरह कुछ डिपार्टमेंटल प्रोसीजर्स के लिए भी डिग्रियाँ चाहिए होती हैं। तो क्या तरीकाकार है, वो तमाम तरीकाकार जो है वो आज हम आपको यहाँ पर बताएँगे। मुकम्मल वीडियो को आप लोगों ने देखना है ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। अच्छा जी, वैसे तो कोई इतना मुश्किल तरीकाकार नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग एज़ ह्यूमन जो है वो मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सा हमेशा भी भुगतना पड़ता है। अच्छा जी, अब हम बात करने वाले हैं कि बोर्ड से डिग्रियां किस तरह से ली जाती हैं, कौन-कौन सी चीज़ें रिक्वायर हैं, वो कैसे ली जा सकती हैं। बाइस बहावलपुर बोर्ड की बात करें तो उसके लिए आपको सबसे पहले उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, ये आगे मैं जाके बताऊँगा। लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ वर्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से करना है। वहाँ पर ई-रजिस्ट्रेशन के नाम पे एक आपको लिंक मिलेगा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है? ये आगे जाके डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे है। वहाँ से आप लोगों ने पहले अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद ठीक है, वहाँ पे आपने अपना डाटा देना है, मैट्रिक की करवाना चाहते हैं, इंटर की करवाना चाहते हैं, ठीक है? उसके बाद अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक अप्लाई करने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है बाई, आप किस तरह से वेरीफ़ाई के करवाना चाहते हैं, ऑनलाइन करवाना चाहते हैं, बाय पोस्ट करवाना चाहते हैं या बाय हैंड करवाना चाहते हैं। अगर आप सेलेक्ट करते हैं बाय पोस्ट, तो फिर आपको पोस्ट के ज़रिए भेजना होगा। अगर आप बाय हैंड करते हैं तो फिर आपको खुद जाके वहाँ पे खुद वेरिफिकेशन करवानी होती है। और आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी वहाँ पे करवा सकते हैं। लेकिन चंद एक बातें जो हैं वो आप लोगों ने ज़रूर सुन लेनी है, उनमें आपने किसी किस्म की कोई भी जो है वो मिस्टेक नहीं करनी। अच्छा जी, ये जब आपने वहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया, वहाँ पे अप्लाई कर लिया, ठीक है, बाय हैंड के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, बाय हैंड करने एक चक्कर ये है, लेकिन ईज़िली जो है वो कवर हो जाता है। आप पोस्ट के ज़रिए भेजते हैं तो अव्वल तो कुछ ना कुछ उसमें मिस्टेक हो जाती है, फिर प्रॉब्लम आती है। अच्छा जी, बाय हैंड अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने वहाँ से अप्लाई कर देना है। वहाँ से आपको एक चालान, एक जो है वो एप्लीकेशन मिलेगी। एप्लीकेशन में आपका बायोडाटा होगा मैट्रिक से मुतल्लिक और उसके बाद नीचे एक सिग्नेचर होगा जो आप लोगों ने कर देना है, ठीक है? उसको लेना है, एप्लीकेशन को और चालान को लेना है। आप लोगों ने क्या करना है, आपने अपनी साथ में मैट्रिक की, ठीक है? अगर आप लोगों ने इंटर के लिए अप्लाई मैट्रिक के लिए अप्लाई किया तो मैट्रिक का सेपरेट एप्लीकेशन निकलेगा प्लस चालान। इसी तरह अगर आप लोगों ने इंटर के लिए अप्लाई किया तो इंटर का सेपरेट चालान निकलेगा, सेपरेट एप्लीकेशन निकलेगी। यानी टोटल आपके पास यहाँ पे 4 पेजेस बन जाएँगे, ठीक है? कितने पेजेस? 4 पेजेस। उस पेजेस के अंदर आपको लास्ट पे एक और चीज़ भी दी जाती है जहाँ पे ए, बी और सी 3 कैटेगरीज़ होती हैं। जिसमें ये बताया जाता है जी कि भई आप लोग मतलब किस तरह से करना चाहते हैं। सिंपल आपने जो है अब्रॉड जाने के लिए करना है, डिपार्टमेंटल पर्पज़ के लिए करना है, वो सारी ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे मेंशन होती है। लेकिन कुछ मिस्टेक फिर भी होती हैं वहाँ पे मेंशन होने के बावजूद, वो ये हैं कि आप लोगों ने क्या करना है, मैट्रिक की एप्लीकेशन जो वहाँ से आपने डाउनलोड की प्लस उसका चालान, साथ में उसके आपने उस मैट्रिक की जो है वो डिग्री की कॉपी लगानी है। अब कॉपी कौन-सी लगानी है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाज़ औक़ात हमें नहीं आइडिया होता कि कोई ना कोई वर्ड जो है वो मिस है। सम टाइम ऐसे होता है कि हमारी डिग्री जो रियल डिग्री है यानी कि एक्चुअल डिग्री है उसमें कोई वर्ड मिसिंग होता है। लास्ट टाइम हमारा एक दोस्त है, उसकी जो है वो हम डिग्री वेरीफ़ाई करवाने के लिए गए तो हमारे पास फ़ोटोकॉपीज़ थी और फ़ोटोकॉपी के ऊपर जो है वो उसकी डेट ऑफ़ बर्थ जो थी उसमें 1987। अब 7 जो है उसका 7 ऊपर वाला हिस्सा जो था मौजूद था, नीचे वाला मतलब वो नहीं था। इस बात पे काफ़ी देर एतराज़ होता रहा। फिर उसकी पिक्चर्स के ऊपर इशू बनता रहा कि भई इसकी पिक्चर क्लियर नहीं है। अब उस बंदे ने हमें जो है वो डिग्री की जो है क्या कहते हैं ओरिजिनल जो है वो डिग्री नहीं दी थी। इस वजह से क्या हुआ, हमें वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनको बहस-ओ-मुबाहिसा करना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी हल नहीं निकला। तो फिर दोबारा से हमें जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे के फिर जाके वो दिखा के फिर मतलब जो है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोगों ने अपनी डिग्री के ऊपर मौजूद तमाम तर इन्फॉर्मेशन देखनी है। उसमें आपका रोल नंबर शामिल है, उसकी में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शामिल है, किस डेट को आपने की थी, आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर मौजूद है तो वो भी शामिल होगी, आपके मार्क्स, ईच एंड एवरीथिंग, कोई एक चीज़ भी मिसिंग नहीं होनी चाहिए।
हर चीज़ जो है वो क्लियर होनी चाहिए। बेहतरीन हाल ये है कि आप लोग क्या करें, अपनी एक क्लियर सी पिक्चर बनाएं, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करें। पीडीएफ का आप बाद में प्रिंट निकलवा लें, ठीक है। उससे ये होगा कि प्रिंटर वो वाला हो जिसमें अच्छा तरीके से जो है वो सारी चीज़ें कवर हो जाए। कोई एक भी चीज़ मिसिंग हुई तो आप लोगों को मसला हो सकता है। जब आप पोस्ट के ज़रिए भेजते हैं तो सबसे बड़ा मसला यही आता है कि वही वो आप लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं, कोई ना कोई चीज़ मिसिंग होती है। हम चूँकि एज मतलब जो है हम देख रहे होते हैं, हम उसको और नज़रिए से देख रहे होते हैं, लेकिन चेक करने वाला उसको कुछ और नज़रिए से देख रहा होता है। वैसे तो यहाँ पर ये एक सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, आपके पास बोर्ड के अंदर तमाम रिकॉर्ड मौजूद होता है, लेकिन एतराज़ लगाने के लिए उनको बहाना चाहिए, वो मिल जाए तो फिर इशू बन सकता है। तो क्या फिर से दोबारा से बात रिपीट कर देता हूँ, एप्लीकेशन जो आप लोगों ने वहाँ से डाउनलोड की और प्लस उसका चालान, ठीक है, वहीं बैंक के अंदर आप लोगों ने पे करना है। बैंक के अंदर जब आप पे करेंगे, साथ एक छोटी सी एक रिसिप्ट मिलेगी। अब 3 चीज़ें हो गई, एप्लीकेशन, चालान की कॉपी प्लस एक रिसिप्ट, ये हो गया मैटर के लिए। इसी तरह अगर आपने इंटर के लिए किया है तो एप्लीकेशन की कॉपी, चालान की कॉपी, ठीक है, एक तो वहाँ पे 2 वो ले लेंगे, 2 आपको दे देंगे वापस, ठीक है, एक साथ लगा दीजिएगा, एक जो है वो खुद रख लें, ठीक है, स्टूडेंट कॉपी खुद रख लीजिएगा। एक तो वो कॉपी प्लस एक रिसिप्ट जो बैंक वालों की तरफ से इशू होगी, ठीक है, वो आप लोगों ने उसके साथ लगानी है। तो और चौथी चीज़ उसमें आपने अपनी डिग्री लगानी होती है, डिग्री की कॉपी। अब आप ओरिजिनल के लिए करवाना चाहते हैं तो उसकी अलग से फ़ीस होती है। अगर आप करवाते हैं क्या कहते हैं जी, फ़ोटोकॉपी के ऊपर, तो उसकी अलग से फ़ीस होती है। फ़ोटोकॉपी के लिए आपकी फ़ीस होती है जी तकरीबन 3195 रुपये, और जो ओरिजिनल है उसकी 6200 समथिंग है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को डिपार्टमेंट के लिए चाहिए तो बस आप वही कॉपी करवा के दे दें, ठीक है। अगर आपको लेटर ऑन चाहिए, जैसे अब आप रोड जाना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आपको ओरिजिनल पर ही करवानी पड़ती है, जिसकी फ़ीस जो है वो आपको मैंने बता दी है। अब वो क्या करेंगे, वो वेरिफिकेशन करके आपको तकरीबन 1 या 2 घंटे के बाद एक तो जो है वो अपना क्या कहते हैं लेटर जनरेट करेंगे, जिसमें मैट्रिक और इंटर दोनों का आपका डेटा मौजूद होगा। साथ में आपकी जो साथ आप लोगों ने 2-2 कापियाँ लगाई हैं, सॉरी, मैट्रिक की 2-2 कापियाँ, इंटर की भी 2-2 कापियाँ। एक कापी वो खुद रखते हैं, एक कापी के ऊपर आप लोगों को स्टैंप लगा के उसके ऊपर वेरीफाइड लिख के सिग्नेचर कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है। एक लेटर आपको जारी करते हैं जिसके ऊपर वो सारी चीज़ें मेंशन है। अब यही सारा कुछ जो है वो हम आपको जो ई वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो भी मैं आपको वीडियो की सूरत में आगे जो है वो मोबाइल पे शिफ्ट करते हैं मूव, तो वहाँ से दिखाता हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने करना है। ये इस वक्त हम मोबाइल पे आ गए हैं। यहाँ पे आप लोगों ने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो 22 बहावलपुर के नाम से है, ठीक है, आप लोगों ने ये विज़िट कर लेना है, ठीक है, बहावलपुर, ठीक है, ये लिख के आपने सर्च करना है तो उनकी वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। अब जैसे ही ये वेबसाइट ओपन होती है तो इसमें आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंट जो है वो पोर्शन नज़र आएंगे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा नेट स्लो है। फाइनली जो है इनकी वेबसाइट जो है वो कम्प्लीटली ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आप लोगों ने नीचे से स्क्रॉल करना है, यहाँ पे स्टूडेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने जाना है। यहाँ पे आपको 5वें नंबर पे ई वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक सर्टिफिकेट नज़र आ रहा होगा। आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करके वो तमाम प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया है यहाँ से वो जो है वो करना है। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले नीचे यहाँ पे आ रहा होगा क्रिएट एन अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करके आप लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले तो आपको एक स्टूडेंट है, यहाँ पे स्टूडेंट नेम, फादर नेम, जेंडर आप लोग अपना सेलेक्ट करना है, ठीक है, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल, यहाँ पे बेफाम या आपका CNIC नंबर, पासवर्ड शुड बी उसमें आप अपना नाम या जो भी आगे कुछ वर्डिंग लिखना चाहते हैं न्यूमेरिक वैल्यू कोई भी दे सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं, अपना कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है, मोबाइल नंबर दे सकते हैं। तो शुरू में कोई सिंबल, इस सारे के अंदर कोई भी करैक्टर नहीं होना चाहिए, वरना ये अकाउंट क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको सैंपल के तौर पे देता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान, ठीक है, उसके बाद अभी 2024 चल रहा है तो 2024, ये इस तरह का पासवर्ड कोई भी आप बना सकते हैं, सिंपल सा। अच्छा लेकिन बनाइएगा ऐसा कि जिसमें मतलब कोई स्पेशल करैक्टर ना हो, शुरू में करैक्टर ही आना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट लेटर शुड बी करैक्टर, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इसको क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर वापस आके यहाँ पे अपना भी जो है वो क्या कहते हैं कि आपका जो CNIC नंबर है वो लगा के, ठीक है,
मैं इसको पास कर रहा हूँ। जी, तो मैंने अभी इसको लॉगिन कर लिया। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, जैसे कि इस जगह पे आप लोगों ने अपना रोल नंबर देना होगा जो भी आपका मैट्रिक या इंटर में होगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर, क्लास, ठीक है, जो भी है, मैट्रिक है, इंटर है, ठीक है। मैट्रिक आपने मैट्रिक के लिए कर लेना है और इंटर के लिए एनुअल, अगर सप्ली वगैरह है तो सप्ली के लिए अप्लाई कर लेना है, और एग्ज़ाम का ईयर कौन सा था, ठीक है। उसके बाद जब आप सर्च करेंगे यहाँ पर आपके वो तमाम डेटा जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद अप्लाई के लिए यहाँ पे अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन के ऊपर सेलेक्ट करना है, ठीक है, और उसके बाद अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका चालान और वो सारी चीज़ें जनरेट होके आ जाएंगी। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, पहले तो ये इन्होंने मेरी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकाल के दे दी है, ठीक है। ये मैट्रिक का, इधर आपने सबमिट एंड प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है तो आपका जो चालान जो है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मुझे दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे ये मुझसे इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि किस पर्पज़ के लिए चाहिए, विद इन कंट्री के लिए चाहिए या अब्रॉड के लिए चाहिए। तो मैं विद इन कंट्री के लिए चाहता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे फीस आ गई है, ठीक है। यहाँ पे आपने ये जो मेन इंपॉर्टेंट काम था, हैंड टू पोस्ट या ऑनलाइन। अगर आप बाई हैंड जाते हैं तो बाई हैंड के लिए सिलेक्ट कर लें, बाई पोस्ट जाते हैं तो बाई पोस्ट के लिए सिलेक्ट कर लें, अगर आप ऑनलाइन करवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन के लिए सिलेक्ट कर लें, ठीक है। अगर आप बाई हैंड करते हैं उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे सबमिट एंड प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया आपको यहाँ पर ये देखिए, फर्स्ट पे आपको ये देखें, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, उसके बाद ये सेकंड पे आपका चालान आ गया, लास्ट पे आपको ये सारी डिटेल आएगी। ये वाला पेज आप लोगों ने नहीं लेना। इसके बाद आप लोगों ने प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है, तो इसको सेव एज़ PDF कर लीजिएगा, जो भी आपका पेपर का साइज़ है तो उसके मुताबिक। हमारा लेटर की बजाय जो है वो लीगल था, हमने इसके करके इसको सेव कर लिया, ठीक है। इसको करके आप लोगों ने यहाँ से सेव कर लेना है अपने मोबाइल में, और उसके बाद आपने किसी भी शॉप से जाके इसको प्रिंट निकलवा लेना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। इस तरह की और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस लेकर हम आपकी खिदमत में आते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के बाद।